बताया कि स्मोक की सूरत-ए-हाल में बेहतरी, कल से तमाम तालीमी इदारे खोलने का फैसला है। दीगर शहरों के बाद कल से लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तालीमी इदारों को नए SOPs पर अमल दरामद करने का हुक्म। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाज़मी करार है। बैरूनी खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज छुट्टी का वक्त मुतय्यन करने की हिदायत की गई है। तरीन फिजाई आलूदगी और स्मोग ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया। पंजाब हुकूमत ने शदीद स्मोग से मुतासरा शहरों के तालीमी इदारे बंद किए। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने खुले हुए स्कूल्स में स्मोग के असरात से बचाव के इक़दामात किए। 12 नवंबर को तलबा को स्कूलों में फिजिकल हाजिरी से रोक दिया गया और ऑनलाइन क्लासेस का फैसला। तालीमी इदारे 24 नवंबर को खुलने थे, जिन्हें स्मोग में कमी आने पर बुध से खोलने का फैसला हो गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे 20 नवंबर से खुलेंगे। तालीमी इदारे खुलने का वक्त सुबह 9:15 से पहले नहीं होगा। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में तलबा और उस्ताज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। स्कूलों में खेलों और गैर निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। एजुकेशन अथॉरिटीज को ट्रैफिक के दबाव और धुएं से बचाव के लिए स्कूलों की छुट्टी का वक्त क्लास वाइज मुतय्यन करने की हिदायत की गई है। स्मोक की सूरत-ए-हाल में बेहतरी, लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारे 20 नवंबर से खोलने का फैसला किया गया है। और बताएं कि स्मोक के बाइस तालीमी इदारों में छुट्टियों से तलबा का तालीमी हर्ज हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी है। हफ्ते के रोज़ छुट्टी ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। स्मोक और दीगर अनशेड्यूल्ड छुट्टियों से तलबा का तालीमी हर्ज बढ़ गया। इस नुकसान को पूरा करने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। तलबा के तालीमी नुकसान को देखते हुए हफ्ते की छुट्टी बंद करने की तजवीज़। रवां साल तालीमी साल 245 की बजाय 120 दिन का होगा। स्मोक और एहतजाज की वजह से अनशेड्यूल्ड छुट्टियां हुई। रवां साल ही महकमा स्कूल एजुकेशन ने हफ्ते के रोज छुट्टी का आगाज किया था। असातिज़ा का कहना है कि अनशेड्यूल्ड छुट्टियों की वजह से 9वीं और 10वीं जमात का कोर्स मुकम्मल करने में मसाइल हैं। अगर मुतबादल हिकमत अमली ना दी गई तो सालाना इम्तिहानात में नताइज मुतासिर होंगे। मार्केट्स को रात 8 बजे बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक है। औकात काज की खिलाफ वर्जी पर 36 दुकानें सरबमोहर कर दी गई हैं। तहसील मॉडल टाउन में असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा यूसुफ की क़यादत में 4 दुकानों को मीनार प्लाजे में सील किया गया है। तहसील सदर में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सिद्दीकी की क़यादत में 7 दुकानें और एक डिपार्टमेंटल स्टोर को खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। इसी तरह तहसील रावी में 10 दुकानों, तहसील रायवंड में 3 दुकानों और 2 सैलून के औकात कार की खिलाफ वर्जी पर सरबमोहर करवाया गया। 5 दुकानों को लिंक रोड और GT रोड पर सील किया गया। DC सैयद मूसा रज़ा का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों की सेहत का ख्याल रखना अव्वलीन तरजीह है। के रिवायती दरख्तों से महरूमी अज़ाब बन गई है। शहर में तामीरात और हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम के लिए वसी पैमाने पर दरख्त कटे तो माहौलियात का पूरा निज़ाम ही तलपट होकर रह गया। साफ फ़ज़ा में सांस लेना चाहते हैं तो बरगद, अर्जुन और जामुन के दरख्त लगाना होंगे। शहर लाहौर में हर तरफ उड़ती हुई धूल, मट्टी और फिर स्मोक के अजाब ने तो जैसे शहर के बासियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। ज्यादा गौर ना भी किया जाए तो ये बात आसानी से समझ में आ जाती है कि ये सब कुछ हमारा अपना ही किया धरा है। गुज़श्ता चंद दिहाइयों में शहर के बेहंगम फैलाव के दौरान इतनी बड़ी तादाद में दरख्त काटे गए कि शहर में सब्जा नापैद होकर रह गया है। इस सूरत हाल का वही नतीजा निकलना था जो निकल रहा है। जहाँ से पोल्यूशन होती है या तो हम उनको कंट्रोल करें, और अगर जैसे कि हमारी इंडस्ट्री है, हमारी व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, तो इनको चलने से रोकना ये तो मुमकिन नहीं है। तो फिर हम ऐसे मेजर्स लें कि कम से कम ये जो स्मोक है और इन चीज़ों को कम्बैट किया जाए। तो उसके लिए मेरे नज़दीक प्लांटेशन और पौधों से बेहतर इसका और कोई हल नहीं है। 2015 में चिमटने वाले स्मोक कैफियत ने तो अब हमें जैसे गर्दन से ही दबोच लिया है। करार दिया जाता है कि दुनिया के कई ममालिक में इस मसले से निमटने के लिए शजरकारी को तरजीह दी जाती है, क्योंकि ये माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने का एक बायोलॉजिकल तरीका है। हमारे मुकामी माहिरीन के मुताबिक अगर हम इस सूरत हाल से निजात चाहते हैं तो हमें खित्ते के रवायती दरख्तों जैसे बरगद, अर्जुन और जामुन वगैरह के दरख्त बड़ी तादाद में लगाना होंगे। अगर हम अपने यहाँ के रहने वाले दरख्त, जिनको हम इंडिजिनस प्लांट्स जो है वो कहते हैं, उनको प्रमोट करें तो उनकी प्रमोशन से हम एयर पोल्यूशन को जो है वो स्पेशली गैसियस पोल्यूशन और पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो है वो उसको हम जो है वो कम कर सकते हैं, जिसमें शीशम है, नीम है, हम लसूड़े को लगा सकते हैं। वैसे तो पानी सर से गुजर ही चुका है, लेकिन फिर भी बेहतरी के लिए अपनी सी कोशिश तो जरूर करते रहना चाहिए। इस सूरत हाल पर किसी दिल जले ने क्या खूब अपने जज्बात का इजहार किया है कि धुएं की धुंध में धुंधलाए शहर के लोगों,
तुम्हें शजर की कोई बद्दुआ लगी होगी। और देखा जाए तो इस बात में बहुत वज़न भी है। अलबत्ता हकीकत हाल ये भी है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने का रवैया तर्क करने पर तैयार नहीं हैं, और फिर खमियाजा तो भुगतना ही होगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का अज़म। लाहौर के मशहूर लिबर्टी चौक पर स्मोक की आगाही वॉक निकाली गई है। तिबी माहिरीन का कहना है कि स्मोक से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से शहरी बीमार पड़ने लगे। लोगों को स्मोक से होने वाली बीमारियों से बचने की आगाही देने के लिए लिबर्टी चौक में वॉक की गई। रैली के शुरा में मास्क भी तकसीम किए गए। तिबी माहिरीन का कहना है कि स्मोक से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं। अवेयरनेस वॉक थी, इसका मकसद भी बेसिकली यही था कि हम लोगों तक जो है ये मैसेज पहुँचाएँ, इंडिविजुअली ये मैसेज पहुँचाएँ कि अपनी जो है ना प्रिवेंटिव मेजर्स लें, और घरों से बाहर जो है ना आपको ज़रूरत है तो तब निकलें। आप जो है ना अपनी आउटडोर की एक्टिविटीज़ को लिमिटाइज कर लें, और आप मास्क पहन के बाहर निकलें। तिबी माहिरीन का मजीद कहना है कि शहर में इस वक्त 10 से ज़ायद वायरल बीमारियां फैली हैं। खसूसी बच्चे नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, पेट की बीमारियों और वायरल इन्फेक्शन से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि फेफड़ों और दमा के मरीजों को खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सांस में दुश्वारी के मरीज बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना जाएं। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर है। मुर्गी के गोश्त 8 रुपये फ़ी किलो महंगा, कीमत 490 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 324 पर जून रेट 338 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपये इजाफे से 345 रुपये दर्जन हो गए हैं। मार्केट में अंडों की पेटी 10,230 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। आपको बता रहे हैं कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर है। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये फ़ी किलो महंगा, कीमत 490 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर होलसेल 324 पर जून रेट 338 रुपये किलो मुकर्रर, जबकि फार्मी अंडे 1 रुपये इजाफे से 345 रुपये दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 10,230 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद बता रहे हैं अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नक्शा जारी किया गया उसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें गुज़िश्ता 3 रोज से जो है वो कम हो रही थी, क्योंकि मार्केट में जो खपत है ब्रायलर की वो इंतहाई कम थी। महंगा ब्रायलर लोगों की जानिब से खरीदना जो है वो तर्क किया गया था, जिसके बाद कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिल रहा था। हम अब एक बार फिर मसनूई किल्लत पैदा करके डिमांड एंड सप्लाई में गैप पैदा किया गया, जबकि 8 रुपये फी किलो तक जो है ब्रायलर गोश्त महंगा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 482 रुपये फी किलो से महंगा करके 490 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दिया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 5 रुपये तक इजाफा किया गया। फार्म गेट जिंदा ब्रायलर का आज 310 रुपये, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है 324 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 338 रुपये फी किलो जो है मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतें जो है वो भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अंडे जो है 345 रुपये फी दर्जन मुकर्रर किए गए। होलसेल मार्केटों में अंडों की पेटी 10,230 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। अली अमीन गंडापुर वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। वज़ीर आला KP फसादी सियासत के बजाय आवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कल गैर सियासी खातून की ऑडियो सामने आई है। गैर सियासी खातून जलसों की मंसूबा बंदी कर रही है। सियासी प्लानिंग करना सियासत में हिस्सा लेने के मुतरादिफ है। बुशरा बीबी साहबा जो गैर सियासी घरेलू खातून है, उनकी ऑडियो मैं तो लेकर नहीं आई ना भाई। ये प्लानिंग मैंने तो बना के नहीं दी उनको, तो ये उनका असल चेहरा है जो दिखाना मेरा फर्ज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है PTI वाले मुल्क में फितना फसाद करना चाहते हैं। रियासत के खिलाफ जहाद करने वालों का अंजाम बुरा होता है। तो ये जो तमाम तैयारी जिसको ये कह रहे हैं हम तैयारी करके आ रहे हैं और ये जहाद करने आ रहे हैं, एक बात बड़ी कैटेगोरिकली इनको पता होनी चाहिए, रियासत के खिलाफ जहाद नहीं हो सकता। और जो रियासत के खिलाफ जहाद करता है उसका अंजाम फिर रियासत जो है, रियासत से ना बड़ा कोई होता है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर जहाद में अपने बच्चों को भी साथ लाएं। इनकी मिस कॉल को आवाम सपोर्ट नहीं करेंगे। कैमरामैन बाबर के साथ हसन रजा, लाहौर न्यूज़। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के
وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ وارنٹ گرفتاری رنگ روڈ پر توڑ پھوڑ کے مقدمے میں جاری کیے گئے ہیں۔ امدادی دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے رنگ روڈ پر توڑ پھوڑ کے مقدمے کی سماعت کی ہے۔ تھانہ مناوہ میں درج مقدمے کے تفتیشی افسر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری کی استدعا کی۔ تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ علی امین گنڈا پور مقدمے میں تفتیش کے لیے پیش نہیں ہوئے، ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا منظور کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔